कुछ दर्द बिन बताए ऐसे आते हैं, कुछ दर्द बिन बताए ऐसे आते हैं कि पेड़ हरे होते हैं और टूट जाते हैं। डियर लिसनर्स, मैं कुमकुम कुरश्रेष्ठ अपने चैनल चिल्ड्रंस कॉर्नर में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। कल यानी कि 14 जून संडे हमारे बॉलीवुड के माने हुए एक्टर सुशांत सिंह जी ने सुसाइड किया। क्या हम और आप इस चीज़ का कारण ढूंढ सकते हैं? जबकि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, नाम खूब था, पैसा खूब था, काम खूब था, फिर भी सुसाइड क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन और स्ट्रेस ही समझ में आता है। आप सोचेंगे कि मैं आपसे इसकी डिस्कशन करने के लिए क्यों आई हूँ, क्योंकि आज का हमारा बच्चा भी कल बड़ा होगा और एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनेगा। आप लोगों से, पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करने के लिए आती हूँ कि जब हमारे बच्चे 4 या 5 साल के हों तो हम उनको इनोसेंट नहीं समझें, क्योंकि आज के टाइम ने उन्होंने उनको उम्र से पहले ही मैच्योर बना दिया है। अगर उनको हम सुस्त देखें या कुछ इस तरीके के उनके फेस से लगे कि वो परेशान हैं तो उनसे ज़रूर बात करिए। ये मत सोचे कि अभी हमारा बच्चा छोटा है, क्योंकि ये छोटे बच्चे ही मन में कुछ इस तरीके की धारणा स्टार्टिंग से बन जाती है कि वो आगे चलकर डिप्रेशन और स्ट्रेस का रूप ले लेती है। तो चलते हैं हम इस टॉपिक को किस तरीके से अपने बच्चों को समझाकर और उनको इस जाल में ना फंसने दें। देखिए, घर में जब 2 भाई बहन होते हैं तो हम लोगों की ये आदत सी बनी हुई है कि उनके बीच में भी हम कंपैरिजन बच्चों से करने लगते हैं। वो बिल्कुल हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। ये तो रही अपने ही बच्चों की बात। हम अपने दोस्तों से उनका कंपेयर करने लगते हैं, उनके और भी फैमिली मेम्बर्स के और बच्चों से हम लोग डिस्कशन करते हैं या उनके किसी गलत बात को सबके बीच में मजाक के रूप में बताते हैं। तो ये सब कुछ गलत है। और दूसरी बात ये है कि हम बच्चों के सामने टीवी पर नेगेटिविटी वाली चीज़ें कभी उनके संग बैठ के ना देखें और उन पर भी नज़र रखें कि वो इस तरीके की चीज़ें तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स आजकल के जो क्राइम हो रहे हैं या कुछ जो गलत बातें होती हैं वो बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ये तो एक बच्चों की हैबिट होती है कि गलत बात उनको जल्दी समझ में आ जाती है। तो हमें इस चीज़ को रोकना है ना, क्योंकि वो हमारे देश के और हमारे भाविक नागरिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पहले से उम्मीद बना लेते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा डॉक्टर बनेगा, बड़े होकर वो विदेश जाएगा। ये सब क्या है? मैं आप ही लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, हम क्या पढ़ाई के अलावा उनके अंदर जो और क्वालिटीज़ छुपी हुई हैं वो नहीं देख सकते हैं? वो भी तो हमें देखने का नज़रिया होना चाहिए। देखिए, मैं एक टीचर हूँ और एक मदर भी हूँ। मैं अपने हर बच्चे को मदरली फॉर्म में ट्रीट करती हूँ, इसीलिए बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट रहते हैं। मैं इसमें अपनी कोई तारीफ़ की बात नहीं बता रही हूँ। और सभी ट्यूटर से और सभी स्कूल की टीचर से, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो बच्चों को बहुत प्यार से टैकल करें, उनको समझाएं। देखिए, टीचर भी हम लोग अगर ये सोचें कि नहीं उनको डंडे की मार से या ज़ोर से बोल के शाउट करके उनसे कोई बात उगलवाएं तो एक बार तो वो बता देंगे, और गलत बात पर अगर हम उनको डांटते हैं ना तो वो आगे से बातों को छुपाना शुरू कर देते हैं। फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, उनके बड़े भाई बहन भी होते हैं बच्चों के, या कज़न्स हैं, दादी बाबा हैं, नाना नानी हैं, मम्मी पापा हैं, सबको अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखना है, उनको समझाना है। कभी भी हम ये ना समझें कि बड़ा हमारा बच्चा, चाहे वो लड़की है या वो लड़का है, आगे चलकर वो पैसा बनाने की मशीन बनेगा। कतई नहीं। हम उनको बचपन से ही इतना बोझ तले दबा देते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ वहीं चूरम चूर हो जाती हैं। फिर हम अपना ये कहते हैं कि तुमने तो हमें सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा, उन्हीं को ब्लेम करते हैं। और वो जब एक स्टेज पर आते हैं कि वो भी सोसाइटी को मूव करें तो उनके अंदर ये चीज़ें घर कर जाती हैं और ये बहुत घातक रूप ले लेती हैं, जिसका नाम है डिप्रेशन और स्ट्रेस।
इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी से अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनको प्यार से सारी बातें समझाएं और उसके साथ साथ अपनी उलझनों को भी उनको बताएं कि बेटा आज हम परेशान हैं, देखो ऐसी ऐसी बात हुई है। आजकल बच्चे ऐसे नहीं है कि ना समझें, उस चीज़ को वो समझेंगे। और अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम है लेकिन फिर भी आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पूछिए कि बेटा आप बता सकते हो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उनके अंदर एक अच्छी भावना पैदा होगी। वो ये सोचेंगे कि मम्मी पापा ने हमें बहुत जिम्मेदार समझा हुआ है और वो फिर आगे भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के फॉर्म में हमारे और आपके सामने आएंगे। तो सोचिए वो हमारे लिए कितनी खुशी की बात होगी। तो प्लीज़ 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 मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्ट्रेस और डिप्रेशन के भयावह रूप में ना आने दें, उनको वहीं पर ख़त्म हो जाने दीजिए। जब वो थोड़ा बहुत भी अपने को बोझ समझें, अपनी किसी भी बात से अपने आप को ये फील करवाएं आपको कि हम परेशान हैं, तो उनकी परेशानी को बहुत प्यार से निकालिए और उसका सॉल्यूशन दीजिए। डांट के नहीं, फटकार के नहीं, प्रेम की भाषा में। प्रेम और प्यार एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हर बच्चा, हर बड़ा आपसे इम्प्रेस होगा और आपको अपना फ्रेंड समझकर हर चीज़ बता सकेगा। बस यही कहने के लिए आज मैं आप सबके सामने आई थी। थैंक यू वेरी मच।